नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। सुजानगढ़ में छापर रोड पर रेल फाटक के पास एक ऑनलाइन सामान डिलीवर करने वाली कंपनी के ऑफिस में चोरी करने के बाद चोर सीसीटीवी की डीवीआर भी उठाकर ले गए। ब्रांच हेड चर्चिल तुनगरिया ने बताया कि रविवार की शाम को ऑफिस बंद करके गए थे। सुबह करीब 8 बजे विकास प्रजापति का फोन आया कि दुकान के ताले टूटे हुए हैं। मौके पर पहुंचकर देखा तो अज्ञात आरोपी 2 दिनों में करीब 3.5 से 4 लाख रुपए का कैश तथा 20 से 25 मोबाइल चुरा कर ले गए। चोर सीसीटीवी के बारे में जागरूक थे और जाते जाते सीसीटीवी का डीवीआर सेट भी उठा के ले गए ताकि किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग पुलिस को नहीं मिल सके। सूचना मिलने पर पुलिस ने भी मौका मुआयना कर घटना की जानकारी ली है। सर हमारी ये सम्राट होटल के पास है, छापर रोड लगती है। उस पर वन वर्ड लॉजिस्टिक के नाम से अपनी ऑफिस है और इसमें ई कार्ड का मतलब फ्लिपकार्ट का सामान आता है, ऑनलाइन शॉपिंग जो भी कहते हैं, यहाँ पे डिलीवरी का काम होता है। तो मैं कल शाम को यहाँ से 7 से 8 के बीच में चला गया था ऑफिस डाउन करके। तो उसके बाद मेरे पास सुबह फ़ोन आया, जो हमारे सीएमएस का केस ले जाते थे, विकास नाम उनका, विकास प्रजापति। तो उन्होंने सुबह मेरे को कॉल किया कि तुम्हारी ऑफिस खुली पड़ी है, इसके ताले टूटे हुए। तो फिर मैंने अपने ऑफिस में है लड़का है तो उससे फ़ोन किया। मैंने कहा तू वहाँ पे पहुँच और क्या है क्या नहीं है मेरे को बता। फिर वो यहाँ पे आके बोला कि हाँ सर ऑफिस खुली पड़ी है, और मैं अंदर गया नहीं। मैंने उसको मना कर दिया कि ऑफिस के अंदर एंटर नहीं होना। तो फिर मैंने आके देखा तो मैंने अपने जितेंद्र जी मीणा थाने में उनको फ़ोन किया और फिर पुलिस प्रशासन आई, उन्होंने मुआयना किया है मौके का वारदात का। राजस्थान में आज शाम करीब 10 मिनट तक ओले गिरने से सड़क सफेद हो गई। इस दौरान तेज हवाओं के साथ करीब आधा घंटे तक बारिश भी हुई। कस्बे में एकाएक ओलावृष्टि और बारिश होने से सर्दी बढ़ गई। वहीं कस्बे के सुभाष चौक, गांधी चौक, फ्रेंड सोसाइटी मार्ग, महेंद्र मुनि मार्ग और निचले हिस्सों में बरसात का पानी भी जमा हो गया। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के साथ ओले गिरने की सूचना है। किसानों का कहना है कि खेतों में खड़ी सरसों, गेहूं, जौ, चना, मेथी, इसबगोल आदि की फसलों को नुकसान होने की संभावना अब बढ़ गई है। वहीं देर शाम तक तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। सरदाशर तहसील क्षेत्र में सुबह से आसमान में बादलों के आने से बरसात के आसार लग रहे थे। दोपहर के बाद क्षेत्र में बूंदाबांदी के साथ बारिश हुई, जिससे सर्दी बढ़ने के साथ साथ ठंडी हवाएं भी चली। लोगों को शीतलहर ने घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया। बूंदाबांदी के साथ शहर में करीब 10 मिनट तक बरसात होने से ठिठुरन भरी सर्दी का भी एहसास हुआ। क्षेत्र में मावठ की बारिश से किसानों में खुशी भी देखी जा रही है। रतनगढ़ में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक कार से 2 किलो 900 ग्राम अफीम बरामद कर युवक युवती को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा मेगा हाईवे पर चूरू बाईपास फेटा नाकाबंदी की जा रही थी। रतनगढ़ से सरदाशर की तरफ जा रही एक कार को चालक ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। घेराबंदी करके कार को रोका तथा उसकी तलाशी ली। इस दौरान दोनों से पूछताछ की गई। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान युवती ने सालासर से श्री गंगानगर जाना तथा युवक ने नागौर से पंजाब जाना बताया। दोनों के अलग अलग बयान होने पर पुलिस को शंका हुई तो पुलिस ने कार की तलाशी ली। चालक सीट के नीचे पुलिस को अफीम बरामद हुई। पुलिस ने आज दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से युवक को 8 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर और युवती को न्यायिक परीक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। चूरू जिला मुख्यालय पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने चाइनीज मांझे पर रोक लगाने की मांग को लेकर चूरू एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अभिषेक चोटिया ने कहा कि चाइनीज मांझे का धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है, जिससे पशु पक्षियों के साथ मानव के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। अभी हाल ही में एक युवा चाइनीज मांझे से घायल हो गया है। चोटिया ने मांग की कि इस मांझे पर प्रशासन शीघ्रता से रोक लगाए। इस अवसर पर गोपाल बालान, जयवीर राठौड़, सूर्यप्रकाश डाका, मुकेश प्रजापति, सुरेंद्र रोयल सहित अनेक लोग मौजूद थे। चाइनीज मांझा बंद करो, चाइनीज मांझा बंद करो, बंद करो, बंद करो, चाइनीज मांझा बंद करो, बंद करो, बंद करो, चाइनीज मांझा बंद करो। चाइनीज मांझे के खिलाफ हल्ला बोला गया है। हम देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। पुलिस की नाक के नीचे सैकड़ों चरखियां रोज शहरों के अंदर बिक रही है और उसका नुकसान
पशु पक्षियों को भी भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ साथ आज मानव जाति के ऊपर भी इसका क्रूर प्रहार हो रहा है। कल अपन ने देखा होगा चूरू के अंदर कड़वासर का एक युवा कुलदीप, जिसकी गर्दन कट गई और उसके 21 टांके आए हैं। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से चाइनीज मांझे पर चूरू जिले में बिक्री पर रोक लगाई जाए और इसके साथ ही इसको बिक्री करने वाले व्यापारियों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि इस ये मांझा जानलेवा है। अपने शौक के अंदर लोग पतंग उड़ाते हैं चाइनीज मांझे से, वो किसी की जान के बाद जान चली जाती है। बहुत गलत बात है। रतनगढ़ में लालकुआ के पास गो एम्बुलेंस पर बिजली का पोल गिर गया। गनीमत ये रही कि घटना में एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना पर डिस्कॉम के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और बिजली आपूर्ति को दुरुस्त कर नया पोल लगाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शीतला धोरा से बस स्टैंड की ओर श्री कृष्ण पिंजरापुर गौ चिकित्सालय की एम्बुलेंस जा रही थी कि पोल पर लगे केबल के तार वाहन में फंस गई तथा बिजली पोल एम्बुलेंस पर गिर गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं डिस्कॉम को सूचना दी गई। इस दौरान करीब 350 उपभोक्ताओं के घरों में 2.5 घंटे तक बिजली गुल रही और यातायात भी बाधित रहा। सदाशर में गांधी चौक पर बिजली के खंभे पर लगे तारों में अचानक से आग लगने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने बिजली विभाग को सूचना कर लाइट को बंद करवाया और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। सूचना पर मौके पर दमकल भी पहुंची, लेकिन उससे पहले ही स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। व्यापारियों ने बताया कि गांधी चौक पर बिजली के पोल में लगे तारों में कई बार आग लगने की घटना हो चुकी है एवं गांधी चौक पर पोल पर लगे तार कई बार आपस में भिड़ने की भी जानकारी सामने आई है। इसके बावजूद विद्युत विभाग द्वारा तारों को सही नहीं किया जा रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के सहायक व्यवस्थापक पद पर कार्यरत 36 वर्षीय युवक के साथ 2 जनों ने मारपीट कर ली। घायल हालत में युवक को राजलदेसर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस को दिए पर्चा बयान में परसनेवू निवासी ओम प्रकाश मेघवाल ने बताया कि वह गांव परसनेवू की कोऑपरेटिव सोसाइटी में अस्थायी रूप से सहायक व्यवस्थापक पद पर कार्यरत है। गांव की कृषि मंडी से अपने साथी प्रकाश के साथ घर पर खाना खाने के लिए रवाना हुआ तो गांव के रेलवे स्टेशन के पास 2 जनों ने उसके साथ धापों और पत्थर से मारपीट की। प्रकाश ने बीच बचाव कर छुड़ाने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। रतनगढ़ में पुलिस महकमे में फेरबदल हुआ है। डीवाईएसपी पद पर जहां कैलाश कंवर को नियुक्त किया गया, वहीं रतनगढ़ सीआई महेंद्र कुमार का स्थानांतरण अपराध शाखा चूरू में हुआ है। अब रतनगढ़ पुलिस थाने के नए सीआई बलराज सिंह मान होंगे। इसके अलावा चालक पन्नालाल, पुलिस जवान महेंद्र सिंह, अजीत पाल को थाने में, राजेंद्र खिलारी, मनोज कुमार और अमरचंद को पटियाला चौकी, मेघाराम को अस्पताल चौकी एवं अनसुईया को यातायात व्यवस्था में पदस्थापित किया गया है। जोधपुर डिस्कॉम संघर्ष समिति के तत्वावधान में डिस्कॉम के रेस्ट हाउस में बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान डिस्कॉम के कर्मचारियों की समस्याओं, ठेका प्रथा, निजीकरण एवं उचित मांगों पर ध्यान नहीं देने पर 12 जनवरी को प्रबंध निदेशक कार्यालय जोधपुर में अनिश्चितकालीन धरना और तालाबंदी करने का निर्णय लिया गया। रतनगढ़ की इस बैठक में समिति के जगदीश प्रसाद आदिच, प्रदीप, बंशीलाल, मुकेश कटारिया, प्रकाश सिंह आदि ने संबोधित किया। इसी प्रकार चूरू जिला मुख्यालय पर भी डिस्कॉम कर्मचारियों की बैठक हुई। कर्मचारी नेता पवन शर्मा ने बताया कि चूरू के कर्मचारी भी धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्युत निगम कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिला मुख्यालय पर आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के निवास पर पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस अवसर पर चावला ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक अध्यादेश लाकर अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित स्कीम बड़े सकारात्मक परिवर्तनों के साथ अनुमोदित किए ताकि उच्चतर शिक्षा को छात्र सफलतापूर्वक पूरा कर सके। उन्होंने बताया कि यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के छात्र छात्रों के लिए शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए बड़ी योजना है। इस अवसर पर
पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सरन, एससी मोर्चा के जिला प्रभारी बीएल भाटी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बजट बढ़ाकर कि उनको पर्याप्त मात्रा में उनको आर्थिक पक्ष जो कमजोर है उस आर्थिक पक्ष को मजबूत कर इस प्रकार की 60 लाख छात्रवृत्तियां उन गरीब बच्चों तक पहुंच जाए। एक सर्वे के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ एससी के परिवार ऐसे हैं जो 10वीं के बाद में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। ये डीबीटी स्कीम के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन के तहत सीधी ऑनलाइन बच्चों के खातों में ये स्कॉलरशिप जाएगी। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 11वीं के बच्चों को ही दी जाएगी, 10वीं के बाद में जितनी भी पढ़ाई है उन सब में ये स्कीम का पैसा उन विद्यार्थियों को मिलेगा। इसके माध्यम से 23 अगस्त 2020 को मंत्रिमंडलीय बैठक में प्रधानमंत्री महोदय ने, देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र जी मोदी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन भारत के लिए लिया, गरीबों के लिए। इस स्कीम का नाम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स। हालांकि ये स्कीम 1944 से चलती आ रही है, लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री जी ने जो डिसीजन लिया है वो इतना इस गरीब तबके के लिए इतना उपयोगी है, जिसकी जानकारी देने के लिए हम आप लोगों को यहाँ तकलीफ दी है। और ये जन जन में पता चलना चाहिए और गरीब से गरीब आदमी है उसको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। आज तक जो इस स्कीम में पूरे देश में जो बजट अलॉटमेंट होता था वो 1100 करोड़ रुपए का बजट आज तक एवरेज रहा। हमारे पूरे जिलाध्यक्ष जी ने सारी बात विस्तार से बता दी। मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री जी ऐसे निर्णय ले रहे हैं कि गरीब को कैसे ऊंचा उठाया जाए। या तो इस स्कीम को पहले कांग्रेस ने लागू किया था, मगर जहाँ का तस का मस नहीं, तो 1100 करोड़ के ऊँट में जीरे को देने वाला काम था और इसको 5 गुना बढ़ा के प्रधानमंत्री ने ऐसा काम किया है कि देश का गरीब आगे कैसे बढ़े। या तो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत जी ने सोचा था कि गरीब को आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, या उसके बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 गुना राशि बढ़ा के। राजलदेसी के पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया ने जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे को मास्क से भरा गुलदस्ता भेंट किया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर गावंडे ने कोरोना नियंत्रण में जन जागरूकता का अहम रोल बताते हुए कहा कि समूची दुनिया कोरोना के कारण प्रभावित रही है। ऐसे समय में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जन जागरूकता की दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस मौके पर तुनगरिया ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान अपने द्वारा किए गए जागरूकता प्रयासों की जानकारी जिला कलेक्टर को दी। कार्यक्रम में एडीएम रामरतन सुकरिया, डीएलआर पवन कुमार तंवर, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय आदि मौजूद थे। राज्य सरकार द्वारा मकर संक्रांति के त्योहार पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्रवाई कर मावा और मावे से बनी मिठाई के 2 नमूने लिए। चूरू सीएमएचओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार 4 से 8 जनवरी तक मकर संक्रांति विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया ने चूरू की फर्म नागवान मिष्ठान भंडार से मिल्क केक और नथमल सूजाराम मावा भंडार से मावे का नमूना लिया है। नमूने जांच के लिए जयपुर भेज जाएंगे। इसके अलावा टीम ने व्यापारियों को खाद्य लाइसेंस बनवाने की भी जानकारी दी। इस मौके पर प्रवर्तन निरीक्षक संपत कुमार मौजूद रहे। रतनगढ़ में पिछले 1 सप्ताह से शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। बदलते मौसम का असर आज क्षेत्र में देखने को मिला। सुबह कोहरा छाया रहा, देर तक लोग घरों में रहे। सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही। दोपहर में करीब 2 मिनट के लिए ओले गिरे। क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। किसानों के माने तो ओलावृष्टि फसलों के लिए नुकसानदायक है। चूरू में भी आज हुई बूंदाबांदी से मौसम ठंडा हो गया। सर्दी का असर तेज होने के कारण लोगों ने जगह जगह अलाव का सहारा लिया। विगत 3 दिनों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से बाहर निकलने के बावजूद चूरू को सर्दी से राहत नहीं मिली है। मौसम विभाग ने चूरू में न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री तथा अधिकतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। आज चूरू में हुई मध्यम दर्जे की बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। दिन भर चली सर्द हवाओं से लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया। एक आदमी देखो आज माँ को मामू है वो को न्यूट्री चार्ज ना जियो तो उठ जावे मरेडो तो बदल जाता हो जाए।
सुजानगढ़ में अशोक स्तंभ के पास कंक्रीट से भरा हुआ एक ट्रोला आज सुबह पलट गया, लेकिन किसी के हताहत नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार 22 चक्का ट्रोला आज सुबह छापर रोड की तरफ मुड़ते वक्त पलटी खा गया। ट्रोला पलट जाने से सड़क पर कंक्रीट बिखर गई, जिसके बाद जेसीबी की सहायता से दूसरा वाहन मंगवाकर उठाया गया। वहीं ट्रोले को भी जेसीबी की सहायता से सीधा करवाया गया। रतनगढ़ पुलिस ने गश्त के दौरान गांव सेला के पास अवैध शराब जब्त की है। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब की बिक्री कर रहे आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से 46 पवी देशी शराब की बरामद किए हैं। तारानगर के वार्ड 21 में पूर्व पार्षद मोहिनी देवी की अध्यक्षता में अभिनंदन सम्मान समारोह और पोष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा नेता राकेश चांगिड़ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। वहीं भाजपा के मोहनलाल आर्य, कोडाराम शर्मा, हरी इंदौरिया, मोहम्मद तैयब, सुशील सरावगी, सरिता सरावगी, काशीराम सोलंकी विशिष्ट अतिथि थे। अतिथियों ने सावित्रीबाई फूले और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाया। तिलोक रेगर के नेतृत्व में वार्ड वासियों ने अतिथियों का माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। रतनगढ़ खुदरा विक्रेता संघ के चुनाव ढीबड़ा भवन में संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी एडवोकेट सांवरमल चमड़िया, अशोक कुमार बाजोरिया, श्याम सुंदर सराफ ने बताया कि विक्रेता संघ के कुल 312 मतदाताओं से 282 व्यापारियों ने अपना मतदान किया, जिनमें 3 मत निरस्त पाए गए। अध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवार रामोतार बुना को 170 मत तथा प्रकाश चंद पारिक को 109 मत मिले। वहीं महामंत्री पद के 3 उम्मीदवार मातेश्वरी कुमार, अजीत सरिया को 157, हनुमान प्रसाद को 45 तथा जयप्रकाश दानुका को 77 मत मिले। 80 मतों से महामंत्री पद के लिए मातेश्वरी कुमार, अजीत सरिया चुने गए। कोषाध्यक्ष पद के लिए विष्णुदत्त चौधरी निर्विरोध चुने गए। गौरतलब है कि विष्णुदत्त चौधरी विक्रेता संघ की चौथी बार कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने गए हैं। निर्वाचित पदाधिकारियों का व्यापारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया और बधाइयां दी। सदाशहर में केकेसी पीजी कॉलेज में कॉलेज की एनसीसी और एनएसएस यूनिट तथा रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में संस्थान के संरक्षक प्रेम सिंह राठौड़ की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राजकीय भर्ती अस्पताल चूरू की टीम ने रक्त संग्रहित किया। रक्तदान शिविर के उद्घाटन से पहले स्वर्गीय राठौड़ की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। युवाओं ने उत्साह के साथ रक्तदान करते हुए 91 यूनिट रक्त दान किया। संस्था निदेशक किशोर सिंह राठौड़ ने आभार जताया। बड़ा शानदार जोश दिखाई दे रहा है। इस ठंड के मौसम के अंदर भी बच्चे बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। ये पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि पर रोटरी क्लब और केकेसी कॉलेज की एनसीसी और एनएसएस यूनिट की संयुक्त तत्वावधान में ये आयोजन किया गया था। और ये इस समय जो है मौसम ऐसा है कि इस समय ब्लड कैंप बहुत कम लगाई जा रही है और इसी की आवश्यकता देखते हुए ये आयोजन किया गया है। भी लक्ष्य लगभग 100 यूनिट का है, लगभग 60-70 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और ये लगभग 3 बजे तक लगेगा। ये इस कोरोना काल को देखते हुए जिस हिसाब से इस समय को देखा कि भी इस समय ब्लड की बहुत आवश्यकता है और इसी ध्यान में देखते हुए हमने ये पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन रखा गया है। साथ ही हर वर्ष महाविद्यालय में 2 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी दी जाएगी। सर, कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या सामाजिक आवश्यकता हो, उसमें रोटरी हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और उसी क्रम में कोरोना काल में भी रोटरी क्लब द्वारा बहुत अच्छा शहर में कार्यक्रम किया गया और अभी क्षेत्र में रक्त के अभाव को देखते हुए ठाकुर प्रेम सिंह जी की स्मृति में हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें लगभग 50 यूनिट से ज़्यादा रक्त एकत्रित हो चुका है, जिससे क्षेत्र को
काफ़ी फ़ायदा होगा और काफ़ी युवा उत्साह से साथ में आ रहे हैं। तो हमारे रोटरी के सामाजिक जरूरतों की पूर्ति की जा रही है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जयपुर के निर्देश पर रेलवे कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। रेलवे के अस्तित्व को बचाने एनपीएस, डीए एवं निजीकरण सहित कई मांगों को लेकर यूनियन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों ने जंक्शन पर विरोध प्रदर्शन भी किया। इस मौके पर यूनियन शाखा के महेंद्र बगड़िया और सचिव राम सिंह शेखावत ने बताया कि कर्मचारी हितों के लिए शुरू किया गया अभियान 15 जनवरी तक चलेगा। बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, एनपीएस बंद करो, बंद करो, बंद करो, एनपीएस बंद करो, बंद करो, बंद करो, एनडब्ल्यूआरयू जिंदाबाद, 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 एनडब्ल्यूआरयू जिंदाबाद, 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 एनडब्ल्यूआरयू। मानव अधिकार सुरक्षा परिषद द्वारा रतनगढ़ के वार्ड संख्या 1 में महिलाओं को स्लीपर और मिठाई वितरित की गई। इस मौके पर परिषद की पूनम सेन, उषा टेलर, अनिता महर्षि, रचना शर्मा, ज्योति शर्मा, माहौलाल टेलर सहित अन्य महिलाएं उपस्थित थी। सदाशहर के कृषि मंडी में गुलाबी सर्दी और मुद्दाबंदी के बीच मलमास को देखते हुए पोष बड़ा कार्यक्रम हुआ। पोष बड़ा की व्यवस्था रंगाईसर के राजूराम सारण सहित अनेक लोगों ने मिलकर की। इस मौके पर कृषि उपज मंडी के संघ मंत्री सुखबीर पारिक, वरिष्ठ व्यापारी शिवरतन सराफ, मंडी संघ के अध्यक्ष प्रभुराम पूनिया, रुगाराम कीचड़ सहित अनेक व्यापारी मौजूद थे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहिए SN टुडे। नमस्कार।